इस बीकानेर पर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सारे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हिंदी की क्लास रहने वाली है वो है तत्सम और तद्भव। ठीक है दोस्तों, तत्सम तद्भव की क्लास रहने वाली है और ये हिंदी की दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि आपको तत्सम दे दिया जाएगा और उसमें तद्भव आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है 20 से 25 मिनट की रहने वाली है। और अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हो, ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हो तो कभी भी जीवन में आप तत्सम तद्भव के क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो अब देखो, अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्सम तद्भव स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तत्सम तद्भव कहते किसको है? सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर तत्सम और तद्भव कहते किसको है। तो देखो, तत्सम, तत्सम मतलब तत्सम जो शब्द है वो किससे बनकर मिलकर बना है? तत् प्लस सम। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो देखो, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत यानी संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अग्नि, अब आप कहोगे सर अग्नि संस्कृत का शब्द है। ठीक है ना दोस्तों, अग्नि किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। जैसे अपने बात करें वायु, ठीक है, सूर्य, पुत्र, ये क्या है? संस्कृत के शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो आज भी अपने क्या करते हैं, सामान्य जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तद्भव की। तो देखो, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव का मतलब होता है तद धन भव, यानी उससे होना। किससे होना? देखो, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को ही क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्सम किसे बोलते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे अपने तत्सम बोलते हैं। और तद्भव किसे बोलते हैं? जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को ही क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ हो परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया। जैसे हस्त, आप कहोगे सर हस्त तो संस्कृत का शब्द है। हस्त से अब हस्त को अब आज के दिनों में अपने क्या बोलते हैं, है ना? इन दिनों मतलब काफ़ी अभी के समय में अपने क्या बोलते हैं? हस्त को हाथ बोलते हैं। यानी हस्त क्या हो गया? तत्सम हो गया। और हाथ क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको तत्सम और तद्भव के अंदर मेरे हिसाब से आपको जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो अब अपने आगे पहचान के कुछ नियम हैं जो पढ़ेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब बात करें कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। पहला नियम क्या है दोस्तों? देखो, पहला नियम है कि श्रेय का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है 99%। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप कहीं पर भी ये श्रेय देख लेते हो अगर, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना किसी शब्द के अंदर अगर श्रेय है तो वो क्या है? तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तत्सम है, यानी 99% वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अगर किसी शब्द के अंदर श्रेय है तो क्या हो जाएगा? वो 99% क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे अब देखो दोस्तों, बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि देखो, श्रेय का प्रयोग तद्भव में ख या छ के रूप में होता है। यानी जो छ है ना, तत्सम है, लेकिन जब इसका तद्भव होगा तो वो या तो ख में हो जाएगा और या छ में हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कैसे, जैसे देखो क्षीर दे गया, क्षीर, क्षीर को अपने, क्षीर क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खीर हो जाएगा। जैसे अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा, अक्षर। परीक्षा का क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा। ठीक है ना दोस्तों, फिर देखो साक्षी का क्या हो जाएगा? साखी हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या कहा था कि छः का प्रयोग तद्भव तत्सम मतलब तद्भव में ख में बदलेगा या छः में बदलेगा। जैसे अक्षी का क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। ठीक है, देखो क्षेत्र किस क्या है? तत्सम है आप कहोगे, और खेत क्या है? तद्भव है। जैसे दक्षिण का दाहिना, तो दाहिना तद्भव है और दक्षिण क्या है? तत्सम है। मक्षिका का मक्खी होगा दोस्तों, मक्षण का मक्खन हो जाएगा, अक्षत का अछत हो जाएगा, अक्षोभ का, अब देखो दोस्तों अक्षोभ का क्या होता है? अक्षोभ का क्या हो जाएगा? अक्षोभ क्या है? तत्सम है, तो अच्छोह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अक्षोट का क्या हो जाएगा? अखरोट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे अपने देखते हैं, इस 20-25 मिनट की क्लास में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे प्राय तत्सम में वे होता है वो तद्भव में बे हो जाता है। क्या हो जाता है? बे हो जाता है। यानी जो वे होता है ना वो तत्सम होता है, वे क्या हो जाता है? वे होता है वो तत्सम होता है, लेकिन वो जब तद्भव में परिवर्तित होगा तो क्या बन जाएगा? ब बन जाएगा। ठीक है, जैसे वणिक, वणिक क्या है? आप कहोगे सर तत्सम है,
तो बनिया, वणिक का क्या हो जाएगा बनिया, यानी बनिया क्या है तद्भव है। जैसे वर्षा, तो वर्षा का क्या हो जाएगा बरसात हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो और भी दे रखे हैं अपने को, जैसे देखो वक, वक को क्या हो जाएगा बगुला हो जाएगा, वक क्या है तत्सम है, बगुला तद्भव। वर यात्रा तत्सम है, बारात क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा इसका। विवाह का, विवाह का तद्भव क्या हो जाएगा ब्याह हो जाएगा। वानर का तद्भव क्या हो जाएगा बंदर हो जाएगा। विद्युत का क्या हो जाएगा बिजली हो जाएगा। और उद्वर्तन का क्या हो जाएगा उबटन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वत्स का क्या हो जाएगा, वत्स यानी तत्सम है ये। और बच्चा, ठीक है ना, वत्स का क्या हो जाएगा बच्चा। वधु का बहू हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वर का बर हो जाएगा। विभीतिक का बहेड़ा हो जाएगा। और द्विवेदी का क्या हो जाएगा दुबे हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वर्कर यानी तत्सम है, और वर्कर का क्या हो जाएगा बकरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये तद्भव हो जाएगा। फिर देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम कह रहा है कि जो से संकर वाला से है वो तत्सम है, ठीक है ना दोस्तों। वो तद्भव में बदलेगा तो किस में बदल जाएगा से सलेट वाले से में बदल जाएगा, यानी इस से के अंदर बदल जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें देखो ये जो संकर वाला से है ये तत्सम है, ठीक है। ये जब तद्भव में बदलेगा तो ये से सपेरा वाले में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो अपने एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे श्यामल में कौन सा से आपको कि सर शंकर वाला है, तो ये तत्सम है, ठीक है। श्यामल का सांवला हो जाएगा। सकु का जो तद्भव होगा वो सुआ हो जाएगा। सूंड का क्या हो जाएगा सूंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और स्वसुर का क्या हो जाएगा ससुर हो जाएगा। दर्शन का दर्शन हो जाएगा। आदर्श का आरसी होगा। राशि का रास हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो श्वेत, श्वेत क्या है तत्सम है, तो इसका सफ़ेद हो जाएगा तद्भव। आशीष, आशीष का आशीष हो जाएगा। पार्श्विन का क्या हो जाएगा पसीना हो जाएगा। श्रावण का क्या हो जाएगा सावन हो जाएगा। श्यामल का सांवला। शब्द का शबद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ रही है। फिर देखो बात करते हैं अपने चौथे नियम की, यानी चौथा नियम अपने को क्या कह रहा है कि प्राय जो री होता है ना, री, ये जो री होता है, आप कहोगे सर ये कैसे री बनाया आपने, ये जो री होता है ये प्राय तत्सम है, क्या है तत्सम है। लेकिन ये बदलेगा तो किस में बदल बदल जाएगा। अच्छा ये जो देखो दोस्तों, ये जो चौथा नियम है ना ये क्या कह रहा है, प्राय री है ना वो तत्सम है, ठीक है। री और त्रे दोनों ये क्या है तत्सम है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे, तो देखो रात्रि का क्या हो जाएगा, रात्रि क्या है तत्सम है। आप कहोगे क्या है सर तत्सम है, ठीक है। तो रात्रि का क्या हो जाएगा रात हो जाएगा। राजपुत्र का क्या हो जाएगा राजपूत हो जाएगा। श्रृंगार का क्या हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा श्रृंगार। धृत का क्या हो जाएगा घृत, घृत का घी हो जाएगा दोस्तों। भात्र भाया का क्या हो जाएगा भात्र भार्या का भार्या हो जाएगा। मृतिका का क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मृतिका क्या क्या हो जाएगा मिट्टी होगा। फिर घृणा का घिन हो जाएगा। दृष्टि का दिठी होगा दोस्तों। अब देखो दृष्टि, तो दृष्टि में आप देखो लगाओ दृष्टि अपनी, कि दृष्टि के अंदर क्या है तत्सम शब्द है। दृष्टि क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो नियम नंबर 5 अपने को क्या कह रहा है। नियम नंबर जो 5 है वो कह रहा है विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं, ठीक है। जैसे देखो विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का मतलब जैसे ये दो होते हैं इसे अपने क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कर्पूर है तो कर्पूर है का क्या हो जाएगा कर्पूर हो जाएगा। ज्येष्ठ है का क्या हो जाएगा जेठ हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जब जिसके साथ में अगर विसर्ग आ जाता है तो आप जब उसका तद्भव बनाओ तो विसर्ग हटा के और वापिस एज इट इज़ वही शब्द लिख दिया करो। अब देखो दोस्तों नियम नंबर 6 क्या कह रहा है। नियम नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि देखो कि जो रे है ये है श है और से है, तो ये जो तत्सम है ये क्या है तत्सम है। जब इनका तद्भव होगा तो देखो दोस्तों तद्भव होगा तो रे किस में बदल जाएगा आधे रे में बदल जाएगा। ये है वो किस में बदल जाएगा जय में बदल जाएगा। और जो से शंकर वाला से है वो से सपेरा वाला से में बदल जाएगा। और ये जो खटकोड़ वाला से है ये से सपेरा और ये छः से छतरी में तद्भव में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखो वापस समझो इस चीज़ को कि रे है वो किस में बदल जाएगा आधे रे में बदल जाएगा। ये है वो किस में जय में बदल जाएगा। से संपेरा वाला से है सॉरी से शंकर वाला से है वो से सपेरा वाला से में बदल जाएगा जब तद्भव में परिवर्तित होगा। और से शंकर से षटकोण वाला से है जो से सपेरा या छः से छतरी वाले में
तद्भव में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अब देखो दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के बिना आप नहीं समझ पाओगे। देखो गोधुम, गोधुम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मुख का तद्भव मुंह हो जाएगा। स्मरशु का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा मूंछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। आम्र का आम होगा। युग का जुग हो जाएगा, क्योंकि ये किस में बदल रहा था, जय में बदल रहा था। युवा का जवान हो जाएगा। शिष्य का शिष्य हो जाएगा। व्याघ्र का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, या व्याघ बोल दो। भ्रू का क्या हो जाएगा, भौं हो जाएगा। नक्र का नाक होगा। भाद्रपद का भादो हो जाएगा। गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा। षष्ठ का छठा हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों कि देखो ए आ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, यानी ए आ से कौन 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 से तत्सम तद्भव शुरू होने वाले वो अपने पढ़ते हैं। जैसे देखो आम्र, आम्र का क्या हो जाएगा, आम। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा। अक्षी का आँख होगा। अमूल्य का अमोल हो जाएगा। अग्नि का आग होगा। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। अगम्य का अगम हो जाएगा। अकस्मात का अचानक हो जाएगा। आलस्य का आलस होगा। स्मरसु का सॉरी अश्रु का आंसू हो जाएगा। और आश्रम का आसरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अर्ध का आधा होगा। अन्न का अनाज हो जाएगा। अट्टालिका का क्या हो जाएगा, अट्टारी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगणित का अनगिनत हो जाएगा। अध का आज हो जाएगा। अम्लिका का इमली हो जाएगा। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। अर्पण का अर्पण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर और बात करते हैं अपने, जैसे अनार्य का अनाड़ी हो जाएगा। आद्रक का अदरक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ओष्ठ का क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा या ओंठ हो जाएगा। अब देखो, अब और पढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, यानी ए आ से पढ़ लिए, अब ई से शुरू होने, यानी इश्रु, इश्रु का क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ईर्ष्या का ईर्षा हो जाएगा। इष्टिका का ईंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखो ऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, यानी अलुक का क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। उच्च का ऊंचा हो जाएगा। उज्ज्वल का उजला हो जाएगा। उष्ट्र का ऊंट हो जाएगा। उत्साह का उत्साह हो जाएगा। उपरयुक्त का उपरोक्त होगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं, देखो ए से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, यानी एकादश का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एकादश किसको बोलते हैं, 11 को बोलते हैं। एकत्र का क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखो बात करते हैं अपने री से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, तो री से एक ही हो रहा है दोस्तों। रिक्ष का क्या हो जाएगा, रीछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रिक्ष का क्या हो जाएगा, रीछ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों बात करते हैं अपने आगे की, तो देखो आगे क्या कह रहा है, के खे से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, तो देखो कुपुत्र का क्या हो जाएगा, कपूत होगा। कार्य का काम हो जाएगा। काक का कौवा हो जाएगा। कपोत का कबूतर होगा। कर्ण का कान हो जाएगा। कष्ट का काठ हो जाएगा। कार्य का काज या काम हो जाएगा। कोटि का करोड़ हो जाएगा। करपट का कपड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कदली का केला होगा। कपाट का किवाड़ हो जाएगा। कूप का कुआं हो जाएगा। कोकिल का कोयल हो जाएगा। कृषक का किसान होगा। कुष्ठ का कोढ़ हो जाएगा। कुकुर का कुत्ता हो जाएगा। और कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने आगे की, तो देखो गे और घे से शुरू होने वाले, घे से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, यानी गृह का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ग्राम का गांव हो जाएगा। गो का गाय हो जाएगा। गोधुम का गेहूं हो जाएगा। गर्दभ का गधा हो जाएगा। ग्रीष्म का गर्मी होगा। और गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करना दोस्तों। और ग्रामीण का गंवार होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने आगे की, तो देखो गोपालक का ग्वाला हो जाएगा। घोटक का घोड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो चे 6 से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, चे और 6 से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। चंद्र का चांद होगा। चक का चाक हो जाएगा। चर्म का चमड़ा हो जाएगा। चूर्ण का चूरन हो जाएगा। चरवण का चबाना हो जाएगा। देखो चूर्ण का चूरन होता है और चरवण का चबाना हो जाता है। छाह का छाया हो जाएगा। छात्र का छाता हो जाएगा। छत्र का छाता हो जाएगा। चतुर्विश का 24 हो जाएगा। चतुष्कोण का चौकोर हो जाएगा। चतुष्पद का चौपाया हो जाएगा। चित्रकार का चितेरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखो जय झय से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, तो जीवा का मतलब जीभ हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब जेठ होगा। जमाता का मतलब जवाई हो जाएगा। और जीर्ण का मतलब झीना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जो अपने पढ़ते हैं कि देखो
तेल, तेल का क्या हो जाएगा, तेल का तेल हो जाएगा। तृण का तिनका हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। तिथिवार का त्योहार हो जाएगा। ठीक है, और तंबुलिक का तंबोली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे और पढ़ते हैं अपने। जैसे देखो, तड़ाग का क्या हो जाएगा, तालाब होगा। त्वरित का तुरंत हो जाएगा। तपस्वी का तपसी हो जाएगा। दधी का दही हो जाएगा। और दीप सलाका का मतलब दिया सलाई हो जाएगा। और द्विपहरी का मतलब दोपहरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो और पढ़ते हैं अपने। जैसे दक्षिण का दाहिना हो जाएगा। द्विपट का दुपट्टा हो जाएगा। और धनुष धनश्रेष्ठी का धनाश्रेष्ठी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर और पढ़ते हैं। देखो, जैसे तुंद का तोंद हो जाएगा। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। तीक्ष्ण का तीखा हो जाएगा। और दुर्वा का दुबे हो जाएगा, दुब हो जाएगा। और दीपावली का दिवाली होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव है। दूध का दूध हो जाएगा। दंत का दांत होगा। दीप का दिया हो जाएगा। धैर्य का धीरज हो जाएगा। धूम्र का धुआं हो जाएगा। और धर्म का धर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, नारिकेल का क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। नयन का नयन हो जाएगा। और नव्य का नया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखो आगे और पढ़ते हैं। जैसे नृत्य का क्या हो जाएगा, नाच हो जाएगा। फिर निंद्रा का नींद होगा। नासिका का नाक हो जाएगा। नवीन का नया होगा। पुष्प का फूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुष्प का क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। उसके बाद में देखो, पत्र का पत्ता हो जाएगा। पाषाण का पाहान हो जाएगा, या आप पत्थर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पत्थर भी कर सकते हो। फिर प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा। फिर बिंदु का बूंद हो जाएगा। बलिवर्द का बैल हो जाएगा। बलिवर्द का क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। फिर देखो, बंध्या का बांझ हो जाएगा। भारता का भाई हो जाएगा। भारता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भुजा का बाह हो जाएगा। भगिनी का बहिन होता है, भगिनी का बहिन हो जाता है। और भद्र का तद्भव क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, भ्रमर का क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। भ्रू का भौं हो जाएगा। मृत्यु का मौत हो जाएगा। मुख का मुंह हो जाएगा। मौक्तिक का मोती हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी है देखो दोस्तों। मरकटी का मकड़ी हो जाएगा। मृक्षु का मूंछ हो जाएगा। मृक्षिका का मक्खी हो जाएगा। मृतिका का मिट्टी होगा। मस्तक का माथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपने आगे की। देखो, महिषी का भैंस होगा। महिषी का भैंस हो जाएगा। फिर बात करते हैं यमुना। यमुना का क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा। उसके बाद में युवा का जवान होगा। यश का जस हो जाएगा। यज्ञोपवीत का जनेऊ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, यव का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। यव का जो हो जाएगा। उसके बाद में देखो और पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो तत्सम तद्भव है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ तत्सम तद्भव, अगर आप इनको नोट कर लेते हो कॉपी के अंदर और इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो, तो यकीन मानो कि परीक्षा के अंदर आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे तत्सम और तद्भव। तो देखो बात करते हैं दोस्तों। जैसे, एक सेकंड दोस्तों। जैसे देखो, नग्न का क्या हो गया, नंगा हो गया। पुत्र का पूत हो गया। प्रहर का पहर हो जाएगा। प्रहेलिका का पहेली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, पद का पैर हो जाता है। पश्चाताप का पछतावा हो जाता है। पक्षी का पंछी होगा। फाल्गुन का फागुन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने आगे की। जैसे बधिर का बहरा हो जाता है। बुभुक्षित का भूखा हो जाता है। भिक्षा का भीख हो जाता है। भक्त का भगत हो जाता है। और भल्लुक का क्या हो जाता है, भालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, भल्लुक का भालू होता है। फिर बात करते हैं अपने आगे। भाद्रपद की भादों हो जाता है। भिक्षुक का भिखारी। मृग का हिरण हो जाता है। मनुष्य का मानुष हो जाता है। मार्ग का क्या हो जाता है, पग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं। देखो, मिष्ट का मीठा हो जाता है। योगी का जोगी हो जाता है। रज्जु का रस्सी हो जाता है। व्याघ्र का बाघ हो जाता है। और वणिक का क्या हो जाता है, बनिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, वाणी का आवाज़ हो जाता है। वर यात्रा का बारात हो जाता है। वृष का बरस हो जाता है। वेर का बेर हो जाता है। विवाह का ब्याह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। वधु का बहू हो जाता है। वाष्प का भाप हो जाता है। और वृश्चिका का के बिच्छू हो जाता है। ठीक है, वृश्चिका का क्या हो जाता है, बिच्छू हो जाता है। फिर और पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। जैसे वार्ता का बात हो जाता है। वानर का बंदर हो जाता है। वचन क्या है, तत्सम है। तद्भव क्या हो जाता है, वचन हो जाता है। वृद्ध का
बूढ़ा हो जाता है। सूर्य, सूर्य का तद्भव क्या होगा, सूरज हो जाएगा। स्वर्ण का तद्भव क्या होगा, सोना हो जाता है। फिर देखो बात करते हैं अपने आगे की, जैसे स्थल का तद्भव थल या जमीन, स्कंद का तद्भव कंधा, शुष्क का तद्भव सूखा, शुकर का तद्भव सुअर, शिक्षा का तद्भव सीख, श्रृंग का तद्भव तद्भव सींग हो जाता है। ठीक है। फिर देखो हस्ती का तद्भव हाथी हो जाता है, लेकिन हस्त का हमने क्या पढ़ा था, हस्त का हाथ पढ़ा था, और हस्ती का हाथी हो जाता है। ठीक है। क्षीर का क्या हो जाता है, खीर हो जाता है, क्षीर का खीर हो जाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, स्तन का क्या हो जाता है, थन हो जाता है। सत्य का सच हो जाता है। सर्प का सांप हो जाता है। सप्त का सात होता है। सूत्र का सूत होता है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अपने आगे की, कि स्थिर का अटल हो जाता है। स्नेह का प्यार या नेह हो जाता है। स्फोटक का फोड़ा हो जाता है। ठीक है। श्याली का साली हो जाता है। सुख का तोता हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सुख क्या है, तत्सम है। सुख क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाता है, तोता। श्रावण का क्या हो जाता है, सावन हो जाता है। हास्य का हंसी हो जाता है। हरिद्रा का हल्दी होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। हरिद्रा का हल्दी, क्षेत्र का खेत। ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और आगे से आगे देखो दोस्तों, आप क्लास को देखो पहले। ठीक है। अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको दो या तीन बार जल्दी से देख, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार देख लो। उसके बाद में आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और आगे से आगे पढ़ने वालों को शेयर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।